नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो चलो आज डायरेक्टली शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। आज जिस बंदे की घटना मैं बोलने जा रही हूं आप सबको, उसका नाम है सूरज, ठीक है। और वो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता है, सीधा साधा सा लड़का है। अब एक बार क्या होता है, उसका एक फूफी फूफा का घर होता है, मतलब पापा का जो बहन और बहन के पति होते हैं, फूफा जी और फूफी, उनका घर होता है एक दूसरे गांव में, बिहार के ही। तो सूरज क्या करता है, एक बार अपने फूफी के घर में घूमने के लिए चला जाता है। अब उसका जाने के बाद कुछ दिन उसके अच्छे, मतलब 2-3 दिन उसका अच्छे से ही बीत रहा था। अब फूफी का एक लड़का होता है, मतलब पहले से है, जो कि लगभग उसके ही उम्र के है, सूरज के ही उम्र का लड़का है, फूफी का लड़का। और उस लड़के का नाम है अमित, ठीक है। अब अमित और सूरज क्योंकि लगभग एक ही उम्र के हैं, मतलब 2-4 साल ऊपर नीचे होंगे, तो दोनों बहुत ही ज्यादा मतलब क्लोज होते हैं। मतलब भाई लोग कैसे होते हैं, अगर हम उम्र हो तो वैसे होता है। तो एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं, मतलब 2-3 दिन हो चुका था सूरज को फूफी के घर आके, तो वो डिसाइड करता है अमित के साथ कि चल आज रात को ना हम लोग बाहर रहेंगे, मतलब पूरा रात आज हम लोग खेत में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अमित बोलता है कि ठीक है, मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ, मतलब अमित के कुछ दोस्तों को जो वही गांव में रहते थे, उनको भी मैं बुला लेता हूँ, और मैं, तू, मेरे कुछ दोस्त सब मिलके आज पूरी रात हम लोग खेत में रहेंगे। और हो सकता है कि कुछ ड्रिंक विंक करे, कुछ करे, मतलब एंजॉय करेंगे हम लोग आज पूरा रात वहां पे खेत में, घर में नहीं रहेंगे। तो बोलता है कि ठीक है। अब दोनों भाई राजी हो जाते हैं। अब क्या होता है, सूरज और अमित दोनों के दोनों अपने दोस्तों के साथ, मतलब अमित के दोस्तों के साथ, वो लोग एक खेत में चले जाते हैं। रात को घर से खाना वाना खाकर निकलते हैं, खाकर एक खेत में चले जाते हैं। वहां जाकर सब लोग एक साथ बातचीत करते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, शायद कुछ ड्रिंक विंक करते हैं। तो ऐसे उनका रात भर चलता रहता है, मतलब मौज मस्ती चल रहा है बेसिकली। अब ऐसे में बात होते होते पूरी रात भर ऐसे बीत रहा है। अब बीच रात के लगभग ना कुछ ऐसे, मतलब भूत प्रेत वगैरह लेकर बात शुरू होता है कि अरे इतना रात हो गया है, अब सोच अगर यहाँ से कोई चुड़ैल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसे मजाक मजाक में लोग बोलते हैं ना, कोई बात शुरू होता है। तो उस बात के सिलसिले में जो अमित और उसके दोस्त लोग हैं, वो लोग ना उनके ही गांव के, मतलब अमित के ही गांव के कोई एक घर के बारे में बोलना चालू कर देते हैं सूरज को। ठीक है, कि पता है हमारे घर में ना एक हमारे गांव में ना एक ऐसा घर है जिसको चुड़ैल का घर बोला जाता है, लिटरली उसे चुड़ैल का घर बोलते हैं उस गांव के लोग। तो सूरज को बड़ा ही इंटरेस्ट आता है, वो बोलता है क्या क्या है, बोल बोल बोल। तो वो लोग बोलते हैं पता नहीं, उस घर में कोई औरत रहती थी जो शायद काला जादू वगैरह करती थी। तो जो भी गांव के लोग हैं वो एक दिन क्या करते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सब मिलके जाते हैं और शायद उसका घर में आग वाग लगा देते हैं या कुछ करते हैं। बेसिकली वो औरत खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद से, उस घटना के बाद से भी उस घर से अजीब व गरीब आवाजें आते रहते हैं। अमावस्या के रात को खासकर बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आते हैं। लोग दिन के टाइम में ही, मतलब उसके घर के सामने से जाते हैं तो थोड़ा, मतलब डर डर के ऐसे देख देख के जाते हैं, रास्ते से जाते हैं। तो और रात के टाइम पे तो उसके घर के सामने से कोई गुजरना ही पसंद नहीं करते। मतलब ऐसा एक घर है हमारे गांव में, और वहां कोई नहीं जाता, मतलब जाने की हिम्मत नहीं करता। अब क्या है, सूरज बोलता है ऐसा थोड़े ना होता है, चुड़ैल का घर ये वो, ऐसा क्या होता है, मैं जाऊंगा, मैं खुद जाके दिखाऊंगा। तो उसके दोस्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर, ये मत कर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये सब मत कर। तो सूरज बोलता है नहीं, अब तो मैं पक्का जाऊंगा। और ऊपर से कुछ, मतलब पिया हुआ था, तो वो एकदम जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मुझे तो अब तो जाना ही है, मैं हर हाल में जाऊंगा और मैं अभी जाऊंगा, मुझे बता कौन सा घर है, मैं अभी जाऊंगा।
और ये सब करते करते क्या होता है, मतलब आधी रात भी तब लगभग बीत चुकी होती है और वो लोग ना रवाना हो जाते हैं उस घर के लिए, मतलब खेत से वो लोग रवाना हो जाते हैं उस औरत के, वो जो चुड़ैल का घर है उस घर के तरफ। और फाइनली उसके दोस्त लोग ना नाना नाना करते हैं, लेकिन वो लोग भी पिए हुए होते हैं ना, वो लोग भी ना उसको फाइनली वो घर दिखा ही देते हैं। और ये सूरज क्या है, उस घर के अंदर चला जाता है। मतलब छोटा सा घर था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा घर है, ऐसा नहीं, छोटा सा ही घर है। मानो ज्यादा से ज्यादा एक कमरा होगा, बहुत मतलब बहुत होगा भी तो एक ही कमरा होगा, या एक से दो कमरा हो सकता है, और कुछ नहीं। तो वो ना अंदर चला जाता है। उस घर का दरवाजा भी लिटरली खुला ही पड़ा था, मतलब खुला मतलब एकदम दरवाजे ओपन नहीं थे, दरवाजा बस ऐसे लगा के रखा हुआ था, कोई कुंडी वगैरह नहीं मारा हुआ था। तो वो बस दरवाजे को ऐसे ढकेलता है तो दरवाजा खुल जाता है, वो अंदर चला जाता है। अब उसके दोस्त लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, भले ही वो लोग पिए हुए थे, कुछ भी थे, लेकिन वो लोग वहां से नहीं जाते। लेकिन वो लोग ना सूरज के लिए भी वहां मतलब वेट करते हैं। उनको लगता है कि अभी गया है ना तो अभी आ जाएगा शायद, मतलब अभी शायद 2-4 मिनट में आ जाएगा, तो उसको लेकर चलते हैं, यहाँ पर उसको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब वो लोग वेट करते हैं, आधी रात बीत चुका है। हाँ, तब वो टाइम पे आधी रात मतलब मानो 3:30 बीत चुका है। अब सूरज ना वहां से निकलता ही नहीं है, वो जो घुसा तो घुसा, बस वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ देर बाद, मानो आधा घंटा बाद, एक ना बहुत जोर से चीखने का आवाज आया, चीखने का, एकदम भयंकर से चीखने का, मतलब पूरा एकदम सन्नाटा था गांव में, तो पूरा एकदम इको हो गया, ऐसा लगा, उसका आवाज एकदम इको हो रहा था। तो उसके दोस्त लोग ना डर गए, एक दूसरे को देखने लगे कि मतलब जुबान से बात नहीं निकल रही थी उनकी, पर वो लोग एक दूसरे को देखने लगे कि क्या हुआ होगा, मतलब क्या हुआ होगा अंदर। वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और घर के अंदर ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है। लेकिन ये सूरज जब अंदर गया ना तो घर का दरवाजा बंद हो गया था। मतलब मानो वो दरवाजा ही ऐसा था, कुछ होता है ना ऐसे लूज सा दरवाजा होता है ना, ऐसे हवा में ऐसे 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 होते रहते हैं, शायद वैसा दरवाजा था। वो ऐसा धक्का मारा, अंदर गया, वो ऐसे ही दरवाजा बंद हो गया। तो इनको अंदर से ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर, किस लिए चीखा। अब वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं, डर जाते हैं वो लोग ना, गांव से उनके और कुछ 2-4 दोस्तों को बुलाकर लाते हैं कुछ देर के अंदर, जल्दी से जाकर, मतलब अमित और 1-2 दोस्त जाकर बुलाकर लाते हैं। अब वहां काफी कुछ मतलब 7-8 लड़के जम जाते हैं वहां पर, लेकिन वो लोग कोई भी अंदर जाने का हिम्मत नहीं करते हैं। अब क्या होता है, अचानक उनको दिखता है, तब लगभग मानो 4:30 भी बज चुके हैं। अब उनको अचानक 4:30-5 होंगे, लेकिन अंधेरा है। हाँ, अंधेरा है, 5:30 होंगे, सुबह के 5 बज चुके थे, सुबह हो चुका था, लेकिन अंधेरा ही था। अब उनको अचानक से दिख रहा है कि वो जो दरवाजा है ना वो खुलता है और सूरज भागते हुए, एकदम पागल जैसा भागते हुए उस घर से निकल के बाहर आंगन के तरफ आ रहा है। उस घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था, घर छोटा था पर आंगन थोड़ा बड़ा था, आंगन की तरफ आ रहा है। और वो जो भागते हुए आ रहा है ना, उसकी जो आंखें है ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम निकल के ऐसे, मतलब क्या बोलूं, एकदम बाहर आ जाएगा। ठीक है, आंखों का जो ये पुतली है ना वो पूरा ऐसे निकल के, ये सफेद पोर्शन एकदम निकल के बाहर आ जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी थी लिटरली उसकी आंखें। और तो और वो जुबान से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब सामने उसके दोस्त लोग खड़े थे ना, तो दोस्तों की तरफ देख के ना कुछ ऐसे, मतलब ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही डर से, बहुत ही घबरा के वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसकी जुबान तो हिल रहे थे, होंठ हिल रहे थे, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसे सुन में मुंह हिला रहा था वो, ऐसे ऐसे हिला रहा था मुंह, तो उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि बोल क्या रहा है। वो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस मुंह हिला रहा था और आंखें ऐसे निकली हुई थी। अब वो क्या देखा अंदर, क्या हुआ भगवान जाने। वो आया, भागते हुए आया, मतलब 2-4 सेकंड का बात है, ऐसे दरवाजा खुला, भागते हुए आया, ऐसे आंख निकला है, मुंह से कुछ बोल रहा है, ढप से आके सामने जो क्या बोलते उसको आंगन था उस पे गिर गया। तो अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी, लाइट नहीं था, मतलब सूरज नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि सुबह का टाइम था, 5-5:15 बज चुके थे, और उन लड़कों के हाथ में मोबाइल वगैरह, टॉर्च वगैरह ये सब थे,
7-8 लड़के थे। वो लोग हिम्मत करके कैसे भी करके आंगन तक घुसे, ठीक है, आंगन पे ही सामने गिरा हुआ था, वो आंगन तक घुसे और उसको पकड़े और वहां से खींच के जल्दी जल्दी लेके चले गए, घर लेके चले गए। अब वहां जाने के बाद वो बेहोश ही पड़ा रहा, मतलब सुबह तक वो बेहोश पड़ा रहा, ठीक है, 2-3 घंटा वो वैसे ही बेहोश पड़ा रहा। उसके बाद उसको होश आया, मतलब सब लोग उसके घर के लोग सब सामने आ गए थे, जम चुके थे, तो उसको होश आया। तो वो ना ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ये लोग उसके फैमिली के है ही नहीं, वो इनका फैमिली का है ही नहीं, वो इनको जानता ही नहीं है, मतलब एक अलग सा ही वो बिहेव कर रहा था, ठीक है, एकदम एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। उसका फूफी कुछ पूछे, फूफा कुछ पूछे, तो ऐसे बस देख रहा था, मुंह हटा ले रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था, एकदम एटीट्यूड में, मतलब एकदम गुस्से में एटीट्यूड में ऐसे देख रहा था, मुंह हटा ले रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। जबकि वो वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत ही तमीज वाला लड़का है, बहुत ही तमीज से पेश आता है हमेशा। अब क्या है, ऐसे करते करते उसका सुबह बीत गया। दोपहर तक उसको, मतलब घर वालों को लगा चलो भाई शायद तबीयत खराब होगी, रात भर जगा है, तो उसको बोला कि जाके सो जा। वो सो गया, जाके अंदर सो गया। अब क्या है, वो सोया तो सोया, वो उठ ही नहीं रहा है। दोपहर चला गया, शाम चला गया, रात चला गया, उसको खाने के लिए बुला रहे हैं शाम को, वो उठ ही नहीं रहा है। वो सोया है तो सोया ही है। वो जाके अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह को वो उठा फाइनली सोने के बाद। अब ठीक है, चलो उठा से उठा, लेकिन उठने के बाद भी उसका एटीट्यूड वही था, एकदम गुस्से में, एकदम एटीट्यूड से सबको देख रहा है, किसी का बात का जवाब नहीं दे रहा है, किसी को ऐसे एज इफ वो पहचान ही नहीं रहा है, ऐसा वाला एटीट्यूड है उसका। अब क्या होता है, जिस दिन वो उठा, मतलब अगले दिन सुबह जब वो उठा ना, उठने के बाद वो अचानक से अपना जो नाम है वो कमला देवी बोलना शुरू कर दिया। कमला देवी क्या है, कमला देवी उस घर में जो औरत रहती थी ना, जो चुड़ैल बन चुकी है, जो तंत्र मंत्र करती थी, जिसका घर है वो चुड़ैल का घर, उसका नाम कमला देवी हुआ करता था। ये उठने के बाद से अगले दिन जब सुबह उठा, ये अपना नाम कमला देवी बोलना शुरू कर दिया। कोई भी बोल रहा है तू कौन है, तू कौन है, तो बोल रहा है कि मैं कमला देवी हूँ, मैं कमला देवी हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। लोग उसे सूरज बोल के बुला रहा है ना, ए सूरज बोल के, कुछ बोल के मानो बुला रहा है, तो वो बोल रहा है कौन सूरज, सूरज कौन, मैं कमला देवी हूँ, मैं कमला देवी हूँ। तो वो सूरज बोल के कोई पहचान ही नहीं रहा है, वो अपना पहचान ही नहीं दे रहा है। तो सब लोग डर गए, क्योंकि सबको वो नाम मालूम था कमला देवी वाला। तो लोगों को लगा कि शायद इस पे कुछ चढ़ गया है, गांव वालों को लगा, तो इसको कुछ झाड़ फूक कुछ करवाना जरूरी है। तो लोग गांव के मंदिर के कोई पंडित को बुला लिया, कोई बाबा को बुला लिया, झाड़ फूक करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 1-2 दिन बाद से क्या हुआ ना, वो लेडीज जैसा गेटअप, अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। सॉरी, वो अपना जो मेकअप है, वो मेकअप बोले तो साड़ी पहन लिया, ठीक है, सिंदूर का इतना बड़ा साइज का सिंदूर का बिंदी पहन लिया, साड़ी पहन लिया, और अपना गले का आवाज एक अजीब सा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई मर्द का आवाज है। कोई मर्द और औरत दोनों एक साथ मिलाकर बात करे तो जैसा लगेगा ना, मतलब मर्द भी औरत भी, ऐसा अजीब सा आवाज में वो बात कर रहा था। अपना नाम कमला देवी बता रहा था, ठीक है, किसी को पहचान नहीं रहा था। तो ये सब देख के सबको एकदम कंफर्म हो गया कि भैया हो ना हो, इस पे तो चुड़ैल का साया आ चुका है। तो वो लोगों ने ना बहुत इसको उसको बुलाने का कोशिश किया, झाड़ फूक किया, बाजू वाले गांव से किसी को बुलवाया, उससे करवाया। ये सब करते करते 15, 16, 17 दिन बीत गए, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो वैसे ही होता था, वो वैसे ही रहता था। दिन भर सुबह से उठने के बाद ऐसे वो बस साड़ी वाड़ी पहन के, सज धज के, बिंदी बिंदी लगा के बैठा रहता था, गाँव में घूमता रहता था। कोई कुछ बोलने आए तो उसको मारने जाता था, अजीब सा बिहेव करता था, खाना वाना छोड़ दिया, अजीब सा गले के साउंड में बात कर रहा था। ऐसा करते करते 16-17 दिन बीत गए। अब क्या होता है, आता है अमावस्या की शाम, अमावस्या की रात बोलो, शाम बोलो, जो भी। तो उस दिन रात को उसको कुछ खाना वाना दिया, नॉर्मल दूसरे दिन के जैसा, वो थोड़ा बहुत खाया, खा के वो सो गया। वो ज्यादा कुछ खाता नहीं था, रात को सो गया, ठीक है। दूसरे, मतलब उसके घर वाले भी, मतलब जो अमित था, उसका फूफी फूफा, सब लोग अपने अपने, मतलब अपने कमरे में जाके सो गए। उसके कमरे में कोई सोने का हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि शुरू शुरू में सूरज और अमित एक ही कमरे में सोते थे, जब पहली सूरज आया था उनके घर में रहने।
अब अमित वहां नहीं रहता था, वो दूसरे कमरे में सोता था क्योंकि उसे डर लगता था लिटरली सूरज से। अब क्या हुआ, अगले दिन सुबह उठे, मतलब रात को सोए ना, अमावस्या की रात को, अगले दिन सुबह उठे सब लोग, लेकिन सूरज घर में नहीं था। ठीक है, दूसरे दिन जो भी हो, जैसे भी हालत में वो घर में रहता था, लेकिन वो घर में ही नहीं था, वो मिसिंग था। तो सब लोग इधर उधर उसको ढूंढने लगे, गांव में थोड़ा पूछताछ करने लगे, किसी के पास भी मतलब कहीं नहीं था। वो जो रोड में निकल जाता था गांव में, वो कहीं नहीं था। तो लोगों ने बोला कि एक बार ना उस चुड़ैल के घर के वहां, मतलब उस एरिया में जाके देखते हैं, क्योंकि उस पे चुड़ैल का साया है, क्या मालूम शायद उस तरफ गया होगा। तो गांव के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होके सब मिलके चलते हैं वो जो चुड़ैल का घर है उस तरफ। अब उस तरफ जब जाते हैं, चुड़ैल के घर के सामने जो एक क्या बोलते हैं, कच्चा रास्ता था मिट्टी का, वहां जाके सब लोग खड़े होते हैं। तो देखते हैं क्या, उस चुड़ैल के घर के सामने जो बड़ा सा आंगन है ना, उस आंगन में सूरज बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब पड़ा हुआ है। वो लोग देखते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बेहोश है कि क्या है पता नहीं, पर पड़ा हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, जाकर उसको उठाते हैं, उठाकर वहां से जल्दी से पहले घर लेके आते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा देर रुकना किसी को गवारा नहीं था। अब घर लेके जब आते हैं तो देखते हैं कि सूरज ना एकदम बेसुध है। उनको पहले लगा था शायद वो बेहोश है, लेकिन वो एकदम बेसुध था, उसमें कोई हलचल ही नहीं थी। लोग वहां से जल्दी जल्दी चुड़ैल का घर है बोल के आगे उतना नोटिस नहीं किया, घर में आके देख रहे हैं कि कुछ हलचल नहीं, फिर देख रहे कि उसकी सांस तक नहीं चल रही है। ठीक है, तो वो लोग जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, गांव का ही जो डॉक्टर है उसको बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर आके बोलता है कि सूरज खत्म हो चुका है। ठीक है, सूरज नहीं रहा। और ये जो पूरा सिलसिला है ये 16-17 दिन के अंदर होता है। मतलब जब से वो उस चुड़ैल के घर में गया तब से वो पोजेस्ड था। ठीक है, जब से गया वहां से जो उसके दोस्त लोग अमित लेकर के आया था, वो पोजेस्ड ही था, और वो अपना नाम भी उस चुड़ैल का नाम बता रहा था। वो उस चुड़ैल के जैसे मतलब साड़ी वाड़ी सिंदूर सब पहन के घूम रहा था। वो घर के किसी को पहचान नहीं रहा था, खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, पोजेस्ड ही था। एंड फाइनली उस चुड़ैल का जो रूह है वो अमावस्या के रात्रि को उसको अपने घर में लेकर के गई। मतलब जो चुड़ैल का घर था उसको अपने घर में, सूरज को चुड़ैल के घर में लेकर के गई और वहां पर उसको खत्म कर डाला फाइनली। ठीक है, तो सूरज सिंपल आया था अपने फूफा के घर घूमने, अपने फूफी के घर घूमने, अपने भाई अमित के साथ मस्ती करने, लेकिन एक मस्ती में गांव के कुछ लड़के ऐसे खेत में बैठकर ना मस्ती में कुछ बात कर रहे थे, चुड़ैल बुड़ैल ये वो, और वो इतना मतलब एक चैलेंज ले लिया कि मैं जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और वो इतना सीरियस हो गया कि कुछ ही दिनों के अंदर उसकी जान चली गई। उसके जान चले जाने के कुछ दिन पहले से सूरज के माँ बाप भी दूसरे गांव से आए हुए थे, क्योंकि उसको खबर भिजवाया गया था कि तुम्हारा बेटा बहुत ही खराब, मतलब तबीयत खराब है उसका, यहाँ पर आओ, ये आओ वो। तो उसके माँ बाप लोग आए हुए थे, उस गांव में आए हुए थे उसके फूफी के घर में। उनको लगा कि चलो यहीं पर चुड़ैल ने पकड़ा है तो यहीं पर इसका कुछ इलाज विलाज कराएंगे, फिर घर में लेकर जाएंगे, वरना पता चला चुड़ैल पीछे पीछे घर चली जाएगी। तो ये सब सोचते सोचते वो लोग थोड़ा टाइम ले रहे थे, उसके बाद वो लोग अपने घर जाते, लेकिन घर जाने से पहले ही सूरज खत्म हो गया। तो ये था गांव के एक चुड़ैल का घर का, जिसको सब लोग चुड़ैल का घर बोलते थे, उसका एक भयानक खौफनाक किस्सा। तो अगर कोई बोल रहा है कि भैया उधर हॉन्टेड है, इधर चुड़ैल का घर है, इधर लोग जाते नहीं है, तो उधर सिंपल नहीं जाने का, दैट्स ऑल, है ना। तो ये सब चीजों को लेकर मस्ती मजाक नहीं करने का। तो जो भी हो, ये थी आज की खौफनाक भूतिया किस्सा। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये भूतिया किस्सा कैसा लगा, और जो भी लोग ये सब भूतिया किस्सा वगैरह, हॉन्टेड स्टोरीज, पैरानॉर्मल स्टोरीज ये सब सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करो। मिलूंगी आप सबसे अगले किसी ऐसे ही दिल दहला देने वाला हॉरर भयंकर स्टोरी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, बाय।